स्वागत करते हैं आप सभी का हमारे इस वीडियो में। इस बार 2022 के बिहार नगर निकाय चुनाव में बहुत ही उतार चढ़ाव देखने को मिला है। आप सभी ने देखा होगा कि कैसे पहले पटना हाई कोर्ट द्वारा इस चुनाव में आरक्षित सीटों पर रोक लगा दिया गया था और फिर बाद में राज्य निर्वाचन आयोग ने भी इस पूरे चुनाव को ही स्थगित कर दिया। फिर सरकार और विपक्ष के बीच बयानबाजी देखने के लिए भी मिला। इसी बीच पटना हाईकोर्ट ने भी कहा कि पिछले चुनाव के 5 साल पूरे होने के बाद अगले 6 महीने के अंदर चुनाव कराना अनिवार्य है। तो फाइनली अब बिहार सरकार ने भी चुनाव कराने का मन बना लिया है और इसके लिए एक अति पिछड़ा आयोग का भी गठन कर लिया गया है, जिसके आधार पर सीटों का आरक्षण तय किया जाएगा और फिर चुनाव की तिथि घोषित की जाएगी। इन सब वजहों के चलते जो सबसे अधिक परेशान है वो है इस चुनाव के कैंडिडेट, जिसमें मेयर, अध्यक्ष, चेयरमैन और पार्षद शामिल हैं। इसमें भी सबसे ज़्यादा परेशान हाल रहे पार्षद के कैंडिडेट्स, क्योंकि इस चुनाव में सबसे ज़्यादा पार्षद के ही कैंडिडेट्स होते हैं। तो इस चुनाव में हम आज पार्षद की ही बात करेंगे कि पार्षद होते क्या है, इसका चुनाव कैसे होता है, वेतन कितनी होती है, पार्षद बनने के लिए योग्यता क्या होती है और पार्षद के कार्य और अधिकार क्या होती है। बहुत ही सटीक जानकारी देंगे, इसलिए हमारे चैनल MA9798 को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो आइए एक एक करके सारी चीज़ों पर डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि पार्षद क्या होते हैं। तो देखिए, शहरों में भी अलग अलग प्रकार के शहर होते हैं, जिसमें नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायत होते हैं। इन शहरों में प्रत्येक शहर को छोटे छोटे नगरों या वार्ड में विभाजित किया हुआ होता है। प्रत्येक वार्ड के जनप्रतिनिधि को ही पार्षद कहा जाता है, जो शहरी स्थानीय शासन में सबसे निम्न स्तर के जनप्रतिनिधि होते हैं। पार्षद का चयन उस वार्ड के जनता द्वारा डायरेक्ट वोटिंग के जरिए होता है। पार्षद उस वार्ड से संबंधित समस्याओं को संबंधित नगर पंचायत, नगर परिषद और नगर निगम में पेश करते हैं और इसके बाद वहां से बजट पास करके उस समस्या का हल निकालते हैं। आइए अब जानते हैं कि पार्षद का चुनाव कैसे होता है। तो इसके लिए प्रत्येक 5 वर्षों के अंतराल में राज्य निर्वाचन आयोग नगर निकाय चुनाव का आयोजन करती है। इसी चुनाव के आयोजन में प्रत्येक शहरों में वार्ड पार्षदों का चुनाव प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल में होता है। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि पार्षदों का चुनाव प्रत्येक शहर में प्रत्येक राज्यों में प्रत्यक्ष रूप से होता है, यानी जनता द्वारा सीधे वोटिंग के जरिए चुनाव होता है। लेकिन पार्षदों के ऊपरी स्तर का पद, नगर निगम के मेयर, नगर परिषद के अध्यक्ष और नगर पंचायत के चेयरमैन जैसे पदों का चुनाव अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरीके से होता है। जैसे बिहार में इन पदों पर चुनाव पार्षदों के चुनाव के साथ ही प्रत्यक्ष रूप से करा लिया जाता है। लेकिन किसी किसी राज्य में ऐसा नहीं होता है, बल्कि पहले पार्षदों का चुनाव करा लिया जाता है, फिर चुने हुए पार्षदों के द्वारा ही अप्रत्यक्ष रूप से मेयर, अध्यक्ष और चेयरमैन का चुनाव होता है। अब अगर वार्ड पार्षद का वेतन यानी सैलरी की बात करें तो सभी राज्यों में पार्षदों का वेतन अलग अलग होता है। जैसे अगर हम बिहार की बात करें तो बिहार में नगर निगम के पार्षदों को 2500 रुपया और नगर परिषद के पार्षदों को 1500 रुपया और नगर पंचायत के पार्षदों को 1000 रुपया मानदेय होता है। ये राशि घटबढ़ भी सकती है, लेकिन लगभग यही सैलरी रहता है। जबकि किसी अन्य राज्यों में काफ़ी डिफरेंस देखने को मिलता है। डिपेंड करता है राज्य की इकोनॉमी कैसी है। अधिक इकोनॉमी वाले राज्य में पार्षदों का वेतन अधिक और कम इकोनॉमी वाले राज्य में कम। अब आइए बात करते हैं कि पार्षद बनने के लिए योग्यता क्या क्या होनी चाहिए। तो इसमें देखिए, पार्षदों का चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार की आयु 21 वर्ष से अधिक होना अनिवार्य है। नामांकन के समय चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार के साथ उसी वार्ड के 2 समर्थक तथा 2 प्रस्तावक का होना अनिवार्य रहता है। साथ ही पार्षद के चुनाव में शामिल होने वाले कैंडिडेट को स्व घोषणा पत्र में संपत्ति का विवरण देना भी अनिवार्य रहता है। इसके अलावा बिहार में पार्षदों के चुनाव लड़ने की योग्यता में एक शैक्षणिक योग्यता भी तय की गई है, जिसमें कैंडिडेट को कम से कम 10वीं पास होना अनिवार्य रहता है, जबकि ये योग्यता अलग अलग राज्यों के मुताबिक अलग अलग निर्धारित की गई है। इसके अलावा अभी कुछ राज्यों में प्रावधान किया गया है कि जिन व्यक्तियों के 2 से अधिक संतान होंगे वह व्यक्ति पार्षद के चुनाव में हिस्सा नहीं ले सकते, जैसे कि असम। तो अब आइए जानते हैं कि पार्षद के कार्य और अधिकारी के बारे में। वैसे तो पार्षदों को बहुत सारे कार्य करने होते हैं, लेकिन हम यहाँ पर कुछ प्रमुख कार्यों का जिक्र करते हैं। तो देखिए, सभी पार्षदों को अपने अपने वार्ड में लगभग 25 लाख रुपये तक की निधि प्रत्येक वर्ष क्षेत्र के विकास के लिए स्वीकृति दी जाती है। ये राशि अनुमानित माना जाता है, क्योंकि नगर निगम जैसे बड़े शहरों के पार्षदों के लिए ये राशि अधिक भी हो सकती है, जबकि नगर पंचायत जैसे छोटे या परिवर्तित शहरों के लिए ये राशि कम भी हो सकती है। पार्षदों को इस निधि का खर्च करने के लिए कुछ कार्य सुझाए गए हैं, जैसे पाठशालाओं में कमरों का निर्माण करना, आयुर्वेदिक औषधालय और PHC का निर्माण करना, हैंडपंपों की व्यवस्था करना, नए मोटर योग्य सड़कों का निर्माण करना, सामान्य सामुदायिक भवनों का निर्माण करना, अस्पतालों में एक्सरे, अल्ट्रासाउंड और ECG जैसी मशीनों की व्यवस्था करना, सड़कों, नालों और खड्डों में फुट ब्रिज, पुल बनाना, मोहल्ले में पानी की योजनाओं के लिए नालियों का निर्माण करना, शौचालयों, बस स्टॉप, स्नान गृहों का निर्माण करना, स्कूलों में खेल के मैदान का निर्माण करना, वार्ड में व्यायामशालाओं का निर्माण करना एवं अन्य कल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन करना पार्षदों की जिम्मेदारी होती। इसके अलावा पार्षद को ही प्रत्येक वार्ड में लगभग 20 सोडियम या ट्यूब लाइट्स लगाने का प्रस्ताव दिया जाता है।
तो हमें उम्मीद है यहाँ पर पार्षद के विषय में दी गई जानकारी आप सभी को पसंद आया होगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। मिलते हैं फिर किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।